खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर, जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ा रहे टेम्पो के चालकों के खिलाफ शिकायत। ठाकुरद्वारा बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से काशीपुर ठाकुरद्वारा मार्ग पर क्षमता से अधिक उत्तराखंड के टेम्पो में यात्रियों को भरकर तेज गति से सड़कों पर दौड़ाने और यूपी सरकार के रास्तों को प्रतिमाह लाख रुपए की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई। नगर निवासी इकराम नदीम हाजी अनवर नसीम ने संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कहा कि उत्तराखंड के काशीपुर से यूपी की सीमा ठाकुरद्वारा में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से टेम्पो का संचालन किया जाता है। ये टेम्पो चालक क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर तेज गति से सड़कों पर टेम्पो दौड़ाते हैं। इनके निजी बसों और रोडवेज बसों के आगे पीछे चलने से यात्रियों की जान माल का खतरा बना हुआ है और यूपी सरकार के रास्तों को प्रतिमाह लाख रुपए की क्षति पहुंचा रहे हैं। बस के आगे टेम्पो लगाने का विरोध करने पर बस स्टॉप से भी टेम्पो संचालक आए दिन गाली गलौज व मारपीट करते रहते हैं। इस मामले में उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण टेम्पो चालकों के हौसले बुलंद हैं। बस के आगे टेम्पो लगाने का विरोध करने पर बस स्टॉप से भी टेम्पो संचालक आए दिन गाली गलौज व झगड़ा करते रहते हैं। शिकायती पत्र में टेम्पो चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। ठाकुरद्वारा से रहमत अली के साथ सफदर अली की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकराम। हाँ, क्या मामला है? आपने जो समाधान दिवस में तहरीर दी थी आज? हमने अभी टेम्पो के संबंध में तहरीर दी है जी। ये उत्तराखंड के परमिट के टेम्पो जिनका परमिट 4 किलोमीटर दूरी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत जी, अब ये दूसरे राज्य में यूपी राज्य में आ रहे हैं बिना परमिट। जी, ना तो इनका कोई टैक्स जमा होता है यहाँ पे, ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन है। बिना फिटनेस के रोड पे दौड़ रहे हैं ये अवैध तरीके से जी। बसों के आगे पीछे दौड़ते हैं। दुर्घटना की संभावना पूरी तरीके से रहती है, कई बार हो भी चुकी है। तो इसमें अगर हम टेम्पो वालों से कहते हैं रोकने के लिए या न चलने के लिए, तो वो ड्राइवर कंडक्टर साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा करते, कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। अच्छा। लड़ाई झगड़े बहुत तार हो जाते हैं और गंदे मतलब मुजोर किस्म के ड्राइवर है टेम्पो वाले। अच्छा। जब उत्तराखंड के यूपी 18 नंबर के परमिट है इनके। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि अपने राज्य में चले, अपनी सीमा में चले। यूपी स्टेट में क्यों आ रहे हैं ये इस राज्य में? जब इस राज्य का उत्तराखंड में नहीं जाता, वहाँ चलान हो जाता है, सीज कर देता है वहाँ का विभाग, तो वो लोग क्यों आते हैं? इनकी छूट क्यों दे रखी है यूपी के अंदर इनको? आपने अधिकारियों को तहरीर दी किसी? हाँ, मैंने आज समाधान दिवस में भी दी है, सीओ साहब से भी 2 बार दे चुका हूँ, पोर्टल पे भी कई बार कर चुका हूँ, आरटीओ साहब को भी कई बार पोर्टल कर चुका हूँ मैं, डीएम साहब को भी कर चुका हूँ मैं, अन्य लगे सभी अधिकारियों को मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस चीज को लेके लिखित में दे चुका हूँ मैं। क्या दिया मिला आपको आश्वासन? आश्वासन यही मिलता है कि ठीक है करेंगे कार्रवाई, इन पे देखेंगे। एक आध दिन करते हैं साहब, 2-4 मिनट या 10-5 मिनट के लिए और महीनों तक के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पे ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, बिना फिटनेस के रोड पे दौड़ रहे हैं ये अवैध तरीके से। बसों के आगे भी दौड़ते हैं, दुर्घटना की संभावना पूरी तरीके से रहती है, कई बार हो भी चुकी है। तो इसमें अगर हम टेम्पो वालों से कहते हैं रोकने के लिए या न चलने के लिए, तो वो ड्राइवर कंडक्टर साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार मारपीट भी कर चुके हैं, लड़ाई झगड़े बहुत तार हो जाते हैं और गंदे मतलब मुजोर किस्म के वो हैं टेम्पो वाले। जब उत्तराखंड के यूपी 18 नंबर के परमिट है इनके दूसरे राज्य में। बस यही चाहते हैं कि अपने राज्य में चलें, अपनी सीमा में चलें। यूपी स्टेट में क्यों आ रहे हैं ये इस राज्य में? जब इस राज्य का उत्तराखंड में नहीं जाता, वहाँ चलान हो जाता है, सीज कर देता है वहाँ का विभाग, तो वो लोग क्यों आते हैं? इनकी छूट क्यों दे रखी है यूपी के अंदर इनको? ये अपनी सीमा में रहे। आपने अधिकारियों को तहरीर दी? एक टाइम से लेना। हाँ, मैंने आज समाधान दिवस में भी दिए, सीओ साहब से भी 2 बार दे चुका हूँ, पोर्टल पे भी कई बार कर चुका हूँ, आरटीओ साहब को भी कई बार पोर्टल कर चुका हूँ मैं, डीएम साहब को भी कर चुका हूँ मैं, अन्य लगे सभी अधिकारियों को मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस चीज़ को लेकर लिखित में दे चुका हूँ मैं। क्या दिया मिला आपको आश्वासन? आश्वासन यही मिलता है कि सीधे करेंगे कार्रवाई, इन पे देखेंगे। एक आध दिन करते हैं साहब, 2-4 मिनट या 10-5 मिनट के लिए और महीनों तक के लिए भूल जाते हैं। टेम्पो वाले कहते हैं हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़ इन कार्रवाई से।